जी दोस्तों, अमीर हुसैन मेरे साथ हैं। अमीर हुसैन, वो इंडियंस तो कह रहे हैं कि हमने तो मोहसिन नकवी को मैच देखने के लिए इनवाइट ही नहीं किया हुआ। आईसीसी का वो प्लेटफॉर्म है, उसको आपने ज्वाइन तो करना ही करना है, पहली बात। दूसरी बात ये बताएं कि पाकिस्तान टेस्ट मैच हार रहा है यार, मतलब बेइज्जती पे बेइज्जती। ये क्या हो रहा है, प्लीज हमें बताएं। हम तो बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे हैं क्रिकेट टीम पे, ये फिर एक नया तमाशा खड़ा होने वाला है। जी बिल्कुल चीमा साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। चीमा साहब, ये बात तो चल पड़ी है कि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट बीसीसीआई की तरफ से नहीं दी गई है कि आए जी आपको हम इनवाइट करते हैं आईपीएल के फाइनल के लिए। जबकि हमारे इधर जियो न्यूज पे ये कहा गया जी कि मोहसिन नकवी साहब को जो इनविटेशन मौसूल हुआ है, उसमें एक तो कहा गया है कि आप आईसीसी की बोर्ड मीटिंग को ज्वाइन करें अहमदाबाद में, या फिर ऑनलाइन मीटिंग को ज्वाइन करें, और साथ साथ 30-31 मई को आप आए और फाइनल देख के जाएं। ये बहुत बड़ा अच्छा एक दावा है। देखिए ना, क्रिकेट के हालात अभी हमारे इस तरह के है ही नहीं कि हम एक दूसरे के साथ बैठते हैं या इंडिया में हम ट्रैवल करें। जैसे अभी तक हमारे जो हालात चल रहे हैं, और हमने हाइब्रिड मॉडल्स पे क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं दोनों ममालिक। उनने कहा हम आपको कब बुला रहे हैं, हमने आपको कब बुलाया, वो कहते हैं हम आपको बुलाते नहीं है। चाहे इंडिया कहता है चीमा साहब, तो इंडिया ने फार्मूला क्रिकेट में अपनाया है। उन्होंने कहा पाकिस्तान को हम, क्योंकि इंडिया क्रिकेट में एक बड़ी पावर है, इंडिया इज अ बिग पावर। वो कहता है हम क्रिकेट के जरिए पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे। उनने फिर वो करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और अब उनका क्योंकि जोर है तो कहते हैं ठीक है आप ना आए। आप इंडिया ने चीमा साहब देखें, इंडिया की टीम अच्छी थी। इंडिया ने कहा हम हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे, और अगर हम फाइनल में गए तो फाइनल दुबई में चला जाएगा। तो भाईजान जो पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी थी वो तो दुबई में चले गई। जब हमने अपने लड़कों को बोला कि जाओ वर्ल्ड कप जो है श्रीलंका में ले आओ, फाइनल श्रीलंका में लेके जाओ, तो हम नहीं ला पाए हैं क्योंकि हमारी टीम ही इस काबिल नहीं है। उनकी टीम हर साइड पे मैदान मार रही है। हमारी टीम जो है वो किसी ने काम की है, वो श्रीलंका से भी हार जाती है, वो बांग्लादेश से भी हार जाती है, वो इंग्लैंड से भी हार जाती है। इंडिया से तो हारना ही हारना होता है। और साथ ही मतलब मोहसिन नकवी जो है वो बड़े बड़े दावे करते रहते हैं, और हमारे इधर जो मीडिया बैठ के जो है, मीडिया भी हमारा बड़े बड़े दावे कर रहा है। टीम हमारी जीतती नहीं है। जो हमारा फेस है, जिनने कारकर्दगी दिखानी है मैदान के अंदर, जो मैदान में जिन्हें उतरना है वो कुछ करते नहीं है। तो बातें और बढ़ के मारने का कोई फायदा नहीं है। जितनी चीमा साहब देखें ये बातें हैं, आप टीवी पे बैठ के कर सकते हैं, ये हो गया वो हो गया, लेकिन जब आपने कोई आउटपुट देना है तो वो तो ग्राउंड में देना है। तो ग्राउंड में आप सिर्फ जो है 6-0 के निशान और जाग ही बनते हैं, और तो कुछ करते नहीं है, और वो आपसे हाथ भी नहीं मिलाते हैं। अपने चीमा साहब लेवल को एक ऊपर लेके जाएं। और साथ ही साथ चीमा साहब कि अभी तक मेरे ख्याल से मोहसिन नकवी साहब को और पीसीबी को अभी तक तरदीद कर देनी चाहिए थी कि भाईजान नहीं, हम नहीं आ रहे हैं, ना हमें कोई इस तरह का इनविटेशन मौसूल हुआ है। पीसीबी भी इससे पूरा मतलब कहते हैं ना, गेम को मजा ले रहा है। चलो जी हमें इनविटेशन आ गया, ठीक है, कुछ बोल भी नहीं रहा, ठीक है जी। अब लेट्स सी पीसीबी क्या करता है, क्या आईसीसी की बोर्ड मीटिंग अटेंड करता है या ऑनलाइन करता है। ऑनलाइन कर लें तो ज्यादा अच्छी बात है, ये भी ठीक है, क्यों जाना उधर है नहीं है, तो ज्यादा चांसेस यही है कि ऑनलाइन ही की जाए। लेकिन अगर चीमा साहब, अगर कोई ऐसा चांस है कि अगर आपको कोई इनविटेशन आता है आईपीएल फाइनल के लिए, बिल्कुल तो सही है, मेरे ख्याल मैं से जाना चाहिए। जाना चाहिए, बात तो सही है। आप जाना चाहिए, जाना चाहिए कि ठीक है, जाना चाहिए, हमें जाना चाहिए, उनको नहीं आना चाहिए। वो जो मर्जी करें हमारे साथ, हमें जाना चाहिए। मैं इस फलसफे को मैं नहीं मानता, ना इसको मैं थ्योरी को समझता हूँ। बाकी जैसे आप कहेंगे हम कर लेंगे। मुझे सिर्फ एक बात का सवाल का जवाब दे दें मीर हुसैन साहब, आप बहुत बड़े स्कॉलर हैं क्रिकेट के। मुझे ये बताएं, टीम के अंदर क्या हो रहा है, इतनी कुट पड़ रही है आपको, इसका भी तो कुछ बताएं ना, इसका क्या करना है। बाकी मोहसिन नकवी ने तो, जो मोहसिन नकवी पे प्रेशर डाल रहे हैं लोग, पाकिस्तान में जाएं, इंडिया जाएं, वो बुला ही नहीं रहे। वो कौन सा वो तो हम ऑनलाइन भी देख सकते हैं, जा सकते हैं। इतना टाइम जाया करने, स्पेशल चार्टर्ड जहाज लेके जाएंगे, चार्टर्ड जहाज लेके जाएंगे, उधर जाके रुकेंगे, रौला मचेगा, तमाशा लगेगा, क्या फायदा होगा उसका। चले बताएं आप। शिवा साहब, मेरे ख्याल से पाकिस्तानी टीम को अपना वीडियो गेम्स के ऊपर ले आना चाहिए, क्योंकि ये नई परफॉर्मेंस दे सकते हैं। शिवा साहब, ये टीम तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक ये टीम अपने उस्ताद की, अपने कोच की, अपने जो गाइडर है उसकी इज्जत नहीं करेगी। शाहीन अफरीदी आज एक नाकाम बॉलर बन चुका है, एक लाचार बॉलर बन चुका है, एक पेसलेस बॉलर बन चुका है, और एक रूड बॉलर बन चुका है। शिवा साहब देखें, गैरी क्रिस्टिन कहता था कि शाहीन मुझसे बदतमीजी करता है। आज हमने एक और वीडियो देख ली कि उमर गुल कह रहा है कि जाओ पानी ले जाओ ग्राउंड में,
तो अगर सचिन कहता है मैं पानी नहीं लेके जाऊंगा, मेरी शान में, आलमपना की शान में जो है गुस्ताखी हो जाएगी और मेरी शान कम हो जाएगी जी। मतलब जो टीम अपने कोच की इज्जत नहीं करती और अपने कोच से सीखती नहीं है, तो उससे कैसे कामयाब होना है? उमर गुल इज फार बेटर देन शाहीन अफरीदी, लेकिन शाहीन अफरीदी की बात ही नहीं सुन रहा है। उमर गुल एक नाम था, एक ब्रांड था जी, मतलब पाकिस्तान का एक बहुत जबरदस्त बॉलर थे। आज वो टेस्ट के कोच है, लेकिन शाहीन अफरीदी सीखना नहीं चाहता है। ऊपर से चिमा साहब पाकिस्तान के क्रिकेट टीम में ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेरिट की धज्जियां उड़ा दी हुई है। कोई मेरिट नहीं दे रहा है। खुरम शहजाद को हमने पहले मैच में रेस्ट दिया, जबकि वही बॉलर 5 विकेट ले रहा है दूसरे मैच में। हमने शाहीन अफरीदी को बार बार चांसेस दे रहे हैं, लेकिन यंगस्टर अली रजा को चांस नहीं देना, यंगस्टर आकिफ जवेद को चांस नहीं देना। शाहीन अफरीदी के क्या रिसोसर जो है शाहिद अफरीदी है। शाहिद अफरीदी ने देखा रही कि यार 2021-22 में ये लड़का छाया पड़ा हुआ है, चलो मैं जो है ना इसके साथ रिश्तेदारी लगा लेती हूँ। चलो कोई बुरी बात नहीं है रिश्तेदारी लगाना, लेकिन चिमा साहब ये फॉर्मर क्रिकेटर्स जो हैं, ये यंग क्रिकेटर्स का रिश्ते दे लेते हैं, इनके साथ रिश्तेदारियां बना लेते हैं, शादियां हो जाती हैं, उसके बाद ये टीम में पक्के। इनने ये फुल टॉस नहीं डाले, ये 120 की बॉल डालें, 110 की बॉल डालें, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छी दोस्तियां इन्हें रखी हुई हैं सबके साथ। मिठाई के डब्बे में आकिफ जवेद पकड़ के जो है ना वो टीम में ले आता है, तो बंदा करे तो करे यार, जाए तो जाए कहां? इस टीम को पता ही नहीं है कि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलने हैं। यंगस्टर्स को हमने पीछे रखा हुआ है, पर्चियों को हमने आगे रखा हुआ है। और मेरा ये मोहसिन नकवी साहब से सवाल है कि 3 साल से मोहसिन नकवी साहब इस बोर्ड के जो है चेयरमैन ने क्या किया है? क्या बेहतरी लाई इस टीम के लिए? क्या बेहतरी लाई इस कौम के लिए? क्या टूर्नामेंट जीता पाकिस्तान ने? मोहसिन नकवी साहब को मेरे नजदीक आप रिजाइन कर देना चाहिए। एक बंदा जो इंटीरियर मिनिस्टर भी हो, साथ ही पीसीबी का चेयरमैन भी हो, अब ये चीज सूट नहीं कर रही थी मतलब हमें। ठीक है, जो भी किया मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा अच्छा किया होगा, ट्रॉफी लेकर चले गए, अच्छे स्टेप्स लिए जो लेने चाहिए थे, लेकिन टीम की धज्जियां उड़ा दी पकड़ के। माइक हसन को कोच लगा दिया हुआ है, आकिब जवेद को सेलेक्टर लगा दिया हुआ है, टीम में कोई हाल नहीं है, बाबर के अलावा जो है कोई खेलता नहीं है। आज एक बाबर आजम ने 70 रन की नहीं खेल के टीम को स्टेबिलिटी दी। रिजवान आता है तो पिच के ऊपर डांस शुरू कर देता है। मजाक के अलावा चिमा साहब आपस की बैटिंग देखें तो बॉल आती है और डांस करना शुरू कर देता है, कभी ऐसे तो कभी ऐसे तो कभी ऐसे, जैसे चिमा साहब पता नहीं क्या कर रहे हैं। कभी ऐसे बॉल को छोड़ रहे हैं, कभी ऐसे हो रहा है, कभी वैसे हो रहा है। मतलब क्या यार, ये कैसे लोग हैं, कहां जाते हैं? डांस का पिच के ऊपर शुरू रखते हैं। पहली दफा हमने क्रिकेट की दुनिया में देखा है कि पिच के ऊपर डांस शुरू हो गया, एक बैट्समैन ने शुरू कर दिया, बॉल छोड़ रहा है, बॉल आ रही है, जा रही है, क्या कर रही है? सलमान अली गया, वो क्या कर रहे हैं? कब मैच जितवाने हैं? ऊपर से चीमा साहब फजूल फील्डिंग। आज भी कैच छोड़े, लिटन दास 120 प्लस स्कोर कर गया। मतलब कि जीता वो मैच जहां आपने 26-30 पे 5 आउट कर लिए थे बांग्लादेश के, वही बांग्लादेश कहां पहुंच जाती है फिर बाद में? मतलब कोई मैच की प्रैक्टिस नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अगर बाबर आजम ने शिवा साहब ठेका लेकर रखा इस टीम का, फिर तो 10 खिलाड़ियों बाकी जो 10 खिलाड़ियों ने फारिग कर दी थी। अगर बाबर आजम ने खेलना है तो, अगर फील्डिंग भी इसने करनी है, बैटिंग भी इसने करनी है, टीम के लिए सेंचुरी भी इसने करनी है, तो बाकी ये सब क्या कर रहे हैं? इन सबको निकाल दीजिए। ये सब बाबर आजम ने क्या पूरी टीम का ये रखा हुआ है कि उसने हमेशा खेलना है? और एक चीज माइलस्टोन तो बाबर आजम ने हासिल किया कि 2020 से 2026 तक मैं बताता चलूं 9,000 रन बाबर आजम कर चुके हैं, और इस डेकेड में सबसे ज्यादा रन बाबर आजम ने किए हैं पूरी दुनिया में। सबसे ज्यादा रन इस डेकेड में 2020 से लेके 2026 तक बाबर आजम के। तो मतलब अगर चीमा से बाबर आजम ने खेलना है तो फिर बाकी हम प्लेयर्स ने क्यों रखे हैं? इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैच हार रहे बाबर आजम के ऊपर तनकीद, और भाईजान ये बाकी 10 खिलाड़ी हमने किसी लिए रखे हुए हैं? हमें चीमा साहब सवाल नेशन वांट्स टू नो, हमें सवाल उठाना पड़ेगा। मोहसिन नकवी साहब ने 3 साल में आके पाकिस्तान की क्रिकेट को कितना बेहतर किया? सिर्फ आते हैं जाते हैं, प्रोटोकॉल के साथ आगे, प्रोटोकॉल के साथ चल जाते हैं। ट्रॉफी लेके चले गए जी, बड़ा काम कर दिया। ट्रॉफी लेके भाग जाना कौन सा बहुत काम है चीमा साहब? जी हमें ट्रॉफी नहीं देनी है, हमने इंडिया नहीं जाना। अगर कोई और होता तो वो भी यही करता। तो मतलब क्या बेहतरी है? ग्राउंड में जाते हो तो इंडिया से हार जाते हो हर दफा। शर्म तो आती नहीं हमें। हम क्यों चिमा साहब हो चुके हैं शर्म प्रूफ, हमें शर्म महसूस ही नहीं होती है।
हमारे प्लेयर्स को बेइज्जती महसूस नहीं होती है। इनको सबको रिजाइन कर देना चाहिए T20 क्रिकेट से। शाहीन अफरीदी रिजाइन करे, आगा रिजाइन करे, ये सबको रिजाइन कर दे यार। इंडिया से आप जीत नहीं सकते हो। अगर एक मैच जीता है तो वही बाबर आजम ने जितवाया है, तो बाकी 10 खिलाड़ी क्या कंट्रीब्यूशन है, कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, किसकी कितनी अच्छी कप्तानी है। शान मसूद 20 मैच खेलता है, बल्कि सॉरी 16 मैच खेलता है, 11 हार रहता है। अब बंदा करे तो क्या करे, 4 मैच तो टोटल जीतता है। तो क्या इस टीम का फ्यूचर है? इंडिया को देखो, वो इंडिया मेरिट के ऊपर प्लेयर लेके आ रही है, मेरिट के ऊपर कोच लेके आ रही है। इंडिया का चीमा साहब एक ट्रेडिशन है, और इंडिया ने चीमा साहब एक गोल सेट किया हुआ है। उन्होंने कहा है जब हमारे पास स्टार्स हैं दुनिया के बेस्ट, गौतम गंभीर एक स्टार था इंडिया का, इतना जबरदस्त बैट्समैन थे। उन्होंने कहा मैं गौतम गंभीर को कोच लगाऊंगा, मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं ब्रेंडन मैकलम को ले आऊं, उन्हें कोई जरूरत नहीं कि गैरी क्रिस्टन को ले आए, क्योंकि वो कहते हैं हमारे पास खुद ही हमारे स्टार्स हैं। वो कहते हैं हम राहुल द्रविड़ को कोच लगाएंगे, क्योंकि राहुल द्रविड़ एक बहुत बड़ा बैट्समैन था, हमारी टीम को सिखाएगा। वो कहते हैं हम रवि शास्त्री को कोच लगाएंगे। हम अपने प्लेयर से क्यों ना सीखें, हमें क्या जरूरत है कि बाहर से फॉरेनर्स को लेके आए। लेकिन पाकिस्तान में ये फार्मूला भी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे इधर फेवरेटिज्म है। अगर आप वकार यूनिवर्सिटी कोच लगा देंगे तो वो अपने पसंदीदा प्लेयर्स को लेके आएगा, मेरिट पे नहीं लेके आएगा। तो ये हमारे इधर हालात है। सिर्फ ट्रॉफी लेके चले जाना और ये कहना है कि हम इंडिया से ये कर देंगे वो कर देंगे और मैदान में कुछ होना ना, तो ये बात नहीं है। बढ़के मारना का काम नहीं है मतलब कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हो गए, हम T20 वर्ल्ड कप को बाइकआउट कर रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, हर सिर्फ जहाज बना हुआ है मैदान में, इससे काम नहीं चलेगा। क्रिकेट आपकी है नहीं है। और मेरे ख्याल से चीमा साहब पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख का सबसे बुरा टाइम इस टाइम चल रहा है, कि ना टेस्ट में सही चल रहे हैं, ना ओडीआई में कुछ कर पा रहे हैं, ना T20 में कुछ कर पा रहे हैं, क्योंकि चीमा साहब पूरी टीम एक बंदे के ऊपर डिपेंडेंट है। हाँ। और ऊपर से जो है फेवरेटिज्म नेपोटिज्म भरा हुआ है इस टीम के अंदर, सिफारिशें पर्चियां जब चलती हैं, तो फिर कौन सी टेस्ट खेलनी है, कौन से आपने ओडीआई खेलना है। और आप चीमा साहब मुझसे भी लिखवा लीजिए 2027 का वर्ल्ड कप आने वाला है, पाकिस्तान फिर हारेगा। ये मैं नहीं कह रहा कि मुझे इंडिया बहुत पसंद है, सर इनके हालात ही ऐसे हैं। ये अफगानिस्तान से भी हारेंगे अगर इसी तरह चलता रहा तो। नहीं नहीं बांग्लादेश से भी हारेंगे चीमा साहब। नहीं नहीं बांग्लादेश ने क्लीन स्वीप करने जा रहा है टेस्ट में, आज फिर बांग्लादेश 40 रन की लीड से चल रहा है। नहीं नहीं पाकिस्तान तो वो जीत जाएगा। ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीतेगा, आप देख लीजिएगा। मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ इस वक्त, बहुत पुरुम्मीद। आप हंस रहे हैं, मैं समझता हूँ ये जीत जाएंगे। वीडियो गेम पे वही आपने कहा ना, वीडियो गेम पे आ जाना चाहिए, तो उस पे मैं कह रहा हूँ ऐसी बात नहीं है, मुझे पता है, मतलब इतनी भी बात नहीं है कि ये वीडियो गेम पे तो जीत ही सकते हैं कि नहीं जीत सकते। उधर उधर जीतेंगे ये लोग, उधर जीतेंगे। तो चलो फिर परेशानी वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। और समझ वाली बात जो है वो है ये। तो देखते हैं अब क्या होता है इस हवाले से कि मोहसिन नकवी वाली बात, तो मुझे लगता है फिर मोहसिन नकवी नहीं जा रहे। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर लोगों को उबाल चाट रहे हैं, नहीं 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 जाना चाहिए, हमें वहां जाना चाहिए। ओ पूछते ही नहीं, जाना चाहिए जाना चाहिए जाना चाहिए। वो मैं कल देख रहा था हमारे टीवी पे दोस्त से, वो लगे थे मुसलसल जाना चाहिए जाना चाहिए। भाई उन्होंने जब तक देखें इंडिया जो है वो नहीं करता प्रॉपरली इस चीज़ को मेक श्योर कि कोई फ्यूचर लायामल होना चाहिए कि हाँ जी बायलैटरल सीरीज शुरू करेंगे। अब प्रेशर पड़ रहा है उनके ऊपर, हो सकता है नीचे लेवल पे कुछ ना कुछ चीज़ें जो है ना तब्दीलियां आए, कुछ ना कुछ ऐसा हो, ठीक है। लेकिन फिर भी एट सम पॉइंट आई डू अंडरस्टैंड दिस कि ये सारा कुछ जो है वो इस सेंस में होगा कि एक लॉन्ग टर्म अच्छी इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि बायलैटरल शुरू होने चाहिए। टेस्ट भी हो, T20 भी हो, इंडियंस आएँ हम जाएँ, बड़ा बेहतरी है। देखिए हम हॉक्स नहीं है कि हम गए नहीं, हमने नहीं जाना है, नहीं करना, वो नहीं करना है, नहीं करना, नो हम हॉक्स नहीं है। लेकिन इस चीज़ को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि पायन एंज नहीं वक्त गुजरना चाहिए, वक्त गुजारा जा रहा है, जो बातें हो रही हैं, ठीक है ना मीर साहब। तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पे तो मेरा ख्याल है बात ही नहीं करनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए। बात करना ही फजूल है,
क्योंकि वो, और मुझे तो लगता है इन्होंने इनको बांग्लादेश भेजा क्यों है, मैं तो इस चीज़ पे थोड़ा हैरान हूँ कि बांग्लादेश क्यों भेजा है ना, वजह घर ही तुसी इतने आपस में खेड खूड के बेजत हो जाते, उधर जाने की क्या ज़रूरत थी। तो चलें, लेकिन फिर भी वो बांग्लादेश से नई नई हमारी मोहब्बत है, तो वो जो कहते हैं फिर हम मान जाते हैं, उनके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। थैंक यू मीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।